उत्तर प्रदेश के बरेली में कैंट थाना क्षेत्र के गांव चनहेटा से 27 जून को अपहरण किशोरी का शव पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के किनारे बरामद हुआ। इधर आरोपी युवक ने कैंट थाने में सरेंडर कर दिया। वहीं किशोरी के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर धाराएं बढ़ाने की मांग की है। परिजनों का कहना है हमारी बेटी नाबालिग थी। इसी को लेकर आज बरेली में जिलाधिकारी के यहां पहुंचकर ज्ञापन दिया और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। दरअसल कैंट क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 28 जून को कैंट थाने में 14 साल की बेटी के अपहरण की रिपोर्ट आरोपी युवक शेखर मौर्य, उसके पिता मूलचंद्र, मां नाथू देवी, भाई सूरज और अर्जुन के खिलाफ दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उनकी बेटी 27 जून को किताब खरीदने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। वही उनका कहना है गाँव वालों ने बताया कि उनकी बेटी को शेखर अपने परिवार वालों की मदद से अपहरण करके ले गया है। बता दें उधर पुलिस किशोरी की तलाश कर रही थी और इधर शेखर ने कैंट थाने में अपने आप को सौंप दिया। उसने पुलिस को बताया कि वो और किशोरी घर से खुद निकले और हावड़ा के एक होटल में ठहरे थे। रुपया ख़त्म होने पर उसने किशोरी से घर चलने के लिए कहा, पर उसने इनकार कर दिया और जिद करके उसे ट्रेन से बरेली लेकर लौट रहा था। रास्ते में दोनों ने आत्महत्या का इरादा बना लिया और चलती ट्रेन से दोनों हावड़ा जंक्शन के पास कूद गए। शेखर के मुताबिक वो बेहोश हो गया। उसे होश आया तो किशोरी वहां नहीं थी। दूसरी ट्रेन से बरेली आ गया। बरेली पुलिस किशोरी के घर वालों के साथ हावड़ा पहुंची। वहां मोर्ची में रखे किशोरी के शव की उन्होंने पहचान कर ली। वहीं उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कैंट थाना प्रभारी जगन नारायण पांडे ने बताया कि पश्चिम बंगाल से कैंट थाने की टीम लौट कर आ रही। पोस्टमार्टम व पुलिस कार्रवाई का रिकॉर्ड मंगाया गया है। उसका परीक्षण करके आरोपी पर कार्रवाई के बारे में निर्णय लिया जाएगा। सर, मेरी लड़की 14 साल की लड़की को पहला फुसलाकर शेखर मौर्य ले गया और यहाँ से ले जाने के बाद अपने परिवार के सहयोग से कोलकाता में उसका कत्ल कर दिया गया और परिवार वालों ने बुलाकर लड़के को थाने में हाजिर करा दिया। बस मैं ये चाहता हूँ कि लड़के को फांसी हो और उसके माँ बाप का सहयोग है। माँ बाप को भी की घटना है 27 तारीख। वो लड़का कहाँ का रहने वाला जो ले गया? चनेटा का। आप क्या रहने वाला? तो पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की सर। पुलिस आश्वासन देते रहे, वहाँ से भगाती रही। अगर पुलिस चाहती तो उसके लड़की नहीं होता और लड़की जो आज कत्ल हुआ है वो नहीं होता। तो आज एसपी ऑफिस में आप आए, क्या उम्मीद लेके आए? अब ये उम्मीद लेके आए कि हमारे साथ न्याय हो और उन्हें आप बोलिए। उम्मीद लेकर आए कि न्याय हो। हमने एसपी साहब के यहाँ सोमवार के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। दोबारा फिर आए हैं यहाँ। तो साहब से क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन ये मिला साहब कि उन लोगों को दोषी को पकड़ा जाएगा, संभव कार्रवाई होगी। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे। बच्ची कौन से नंबर की थी? फर्स्ट नंबर की। तहलीक समाज के लोग आज एकत्रित हुए हैं। हमारे भाई वीरेंद्र जी की जो है बड़ी बेटी है, जो 14 वर्षीय पुत्री है, उसको कुछ पड़ोस के लोग शेखर मौर्य आदि उनके परिवार के सहयोग से बहला फुसला करके ले गए। जो उसकी मृत्यु जो है वो हत्या कर दी गई वहाँ हावड़ा के पास कहीं ले जा करके। कल ये आज सुबह आए हैं। पुत्री की जो लाश प्राप्त हुई है वो रेलवे ट्रैक के किनारे बताया प्राप्त करी। गला दबा के मार दिया या कैसे करके वहाँ मार के फेंक दिया। ठीक है, और उसके अंतिम संस्कार करके आए हैं हावड़ा कलकत्ता। जी, हावड़ा कलकत्ता। आज एसएसपी महोदय को और डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें हम ये न्याय चाहते हैं। हत्यारों को जो है फांसी की सजा दी जाए कम से कम। जो अभियुक्त हैं इन्हें खुला छोड़ा गया कैंट पुलिस द्वारा। अगर कैंट पुलिस चाहती तो इन्हें लड़की को वहीं बरामद किया जा सकता था। लड़का कहाँ का रहने वाला है? लड़का चनेटा का रहने वाला है। क्या नाम है उसका? शेखर मौर्य नाम है। आदि उसके साथ और भी लोग हैं। पिताजी कौन है? पिताजी ये वीरेंद्र है। नहीं, शेखर मौर्य का। मूलचंद मौर्य। मूलचंद मौर्य क्या करते हो? वो राजमिस्त्री हैं। और इस तरह की घटना लगातार बढ़ती जा रही हैं और इस तरह ही साउ राठौर समाज में यह घटना हुई है। हम बहुत आक्रोश हैं, साउ राठौर समाज के लोग बहुत ज़्यादा आक्रोश है। अगर हमें इस तरह का न्याय नहीं मिला तो हम आगे कोई और उचित धरने पे बैठना या वैसे आगे पूरे प्रदेश। सरकार कह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी लाओ, और एक तरफ लड़कियों की बच्चों की हत्या कर दी जा रही है, 14 साल की बच्चों की। हम इस रूप में सरकार से कहेंगे कि कैसे हम बच्चों को पढ़ाएं, कैसे घर से बाहर निकालें। इस घटना को बहुत अप्रिय घटना है और हम इसका घोर निंदा करते हैं ये, और इस पर तुरंत कार्रवाई हो। थाना कैंट पुलिस के इंस्पेक्टर सस्पेंड हो और निष्पक्ष कार्रवाई चाहिए हमको, वरना हम फिर एक बड़ा आंदोलन करेंगे समाज के साथ मिलकर। और हम इनको निष्पक्ष रूप से चाहते हैं कि एक कार्रवाई हो बड़ी और जिन्हें
न्याय मिले। बच्ची की माँ की हालत इतनी ख़राब है कि शुद्ध खो बैठी है बच्ची की। आप उससे पूछिए, इसकी 14 साल की बेटी चली गई, आप उससे पिता से पूछिए, इसने पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और बच्ची चली गई यहाँ से।